क्लास 12th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, दो चार्जेस हैं कैपिटल क्यू जो कि आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि एक थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू हम इन दोनों के इन बिटवीन समवेयर कहीं रखें, तो कहाँ रखें कि ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाएं। राइट। तो हमें स्मॉल क्यू जो है यहाँ पर, इसकी हमें साइन बताना है कि क्या साइन होगा, इसकी पोलैरिटी क्या होगी। मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, और इसकी पोजीशन बतानी है कि इन बिटवीन ऑफ कैपिटल क्यू जो है, जो आर डिस्टेंस पर है, समवेयर इन बिटवीन हमें रखना है, तो कहाँ रखना है, हमें पोजीशन बतानी होगी। राइट। तो अगर देखें हम, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल क्यू का जो पोलैरिटी है वो सेम है, यानी दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो ऑब्वियसली दूसरे को रेपेल करेंगे। तो अगर वो रेपेल करेंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो स्मॉल क्यू की जो पोलैरिटी होगी वो उन दोनों के अपोजिट होगी, ताकि वो दोनों को बाउंड करके रख सके, यानी एक को अट्रैक्ट कर सके। अगर कैपिटल क्यू को रेपेल कर रहा है, राइट, तो स्मॉल क्यू दोनों कैपिटल क्यूज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। राइट। तो इस तरीके से दोनों इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, तीनों इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम साइन की बात करें, तो जो साइन होगा कैपिटल क्यू का और स्मॉल क्यू का, तो कैपिटल क्यू का जो पोलैरिटी है उसके अपोजिट साइन होगा स्मॉल क्यू का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपोजिट टू द साइन ऑफ कैपिटल क्यू। ठीक है। यानी स्मॉल क्यू का जो साइन होगा स्मॉल क्यू का, वो कैपिटल क्यू के साइन के अपोजिट होगा। राइट। अब देखिए दूसरा यहाँ पर क्या पूछा गया है, दूसरा पूछा गया है पोजीशन क्या होगी, यानी स्मॉल क्यू को हम कहाँ पर रखें इन बिटवीन ऑफ कैपिटल क्यू कि ये तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाएं। तो मान लीजिए हमने कैपिटल क्यू के साथ जो स्मॉल क्यू को रखा है वो एक्स डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है। मान लीजिए ए पर रखा है कैपिटल क्यू, उससे स्मॉल क्यू एक्स डिस्टेंस पर है। तो ऑब्वियसली बी पर रखे कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू कितना डिस्टेंस पर होगा, ये होगा आर माइनस एक्स, क्योंकि जो कैपिटल क्यू चार्जेस के बीच का नेट डिस्टेंस है वो आर है स्टूडेंट्स। राइट। तो अगर स्मॉल क्यू यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, जैसा कि बोला जा रहा है, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू जो ए पर रखा है और जो बी पर रखा है, तीनों इक्विलिब्रियम में अगर हैं, तो स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो देखिए कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। राइट, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है। उसी तरह बी पर रखा भी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखा जाए तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्मॉल क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम, कंडीशन क्या होगी, F1 इक्वल्स टू F2। राइट। F1 क्या होगा, जो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पर, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, और वो होगा स्टूडेंट्स ए कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। राइट। F2 क्या होगा, जो कैपिटल क्यू जो बी पर रखा है वो स्मॉल क्यू पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, तो ये होगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है बी पर रखे चार्ज और सी पर रखे चार्ज के बीच में, वो आर माइनस एक्स होगी। राइट। तो यहाँ पर देखिए आप के क्यू क्यू से के क्यू क्यू कैंसिल, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। तो अगर हम यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दें दोनों का, तो हम वी कैन राइट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। राइट। अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ये x इक्वल्स टू आर माइनस एक्स। राइट। एक्स को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, ये होगा 2x इक्वल्स टू आर, और x की वैल्यू आएगी यहाँ पर r/2। तो कहने का मतलब जो पोजीशन आई है यहाँ पर स्मॉल क्यू की, वो आई है r/2। कहने का मतलब बिल्कुल मिड में, ए पर रखे चार्ज और बी पर रखे चार्ज जो है कैपिटल क्यू, उनके जस्ट मिड में हमें स्मॉल क्यू को रखना होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में होंगे। राइट। तो हमने यहाँ पर साइन बता दिया है और पोजीशन बता दी है। पोजीशन होगी स्मॉल क्यू की जस्ट मिड में r/2 पर। अब हमें बताना है मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी जो हमें यहाँ पर स्मॉल क्यू रखना है इन इन द मिड ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस कैपिटल क्यू, उसका हमें मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे।
तो अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, सबसे पहले देखिए जैसे सी पर रखा चार्ज यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, उसी तरह ए पर रखा चार्ज भी इक्विलिब्रियम में होगा। कहने का मतलब उस पर भी जो फोर्सेस लग रहे होंगे, वो इक्वल और अपोजिट होंगे। तो ए पर रखे चार्ज कैपिटल क्यू पर कौन-कौन से फोर्सेस होंगे? एक होगा मान लीजिए F3 और एक होगा F4। F3 होगा जो बी पर रखा कैपिटल क्यू इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा और F4 होगा जो सी पर रखा स्मॉल क्यू इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा F4 क्योंकि स्मॉल क्यू अपोजिट पोलैरिटी का है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर कैपिटल क्यू को इक्विलिब्रियम में होना है, देन F3 इक्वल होगा किसके? F4 के और अपोजिट भी होगा। तो यहाँ पर F3 की वैल्यू क्या होगी? F3 जो कि रिपल्सिव फोर्स है कैपिटल क्यू के बीच में। तो ये वैल्यू होगी K कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्योंकि कैपिटल क्यू के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल आर, राइट? इक्वल टू K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन देखिए एक्स स्क्वायर आएगा क्योंकि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के बीच का डिस्टेंस है एक्स, राइट? लेकिन एक्स की वैल्यू हम ऑब्टेन कर चुके हैं दैट इज आर बाई टू, राइट? तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखिए के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, राइट? तो हम इसको लिख पाएंगे क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन फोर। अब देखिए फोर जाएगा न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू फोर स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और ये यहाँ पर आ जाएगा क्यू इक्वल्स टू कैपिटल क्यू बाई फोर। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट्स, वो कैपिटल क्यू के यानी स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू के मैग्नीट्यूड का 1/4 होगा। तो इस तरह हमने मैग्नीट्यूड, साइन और पोजीशन तीनों बता दिए हैं स्मॉल क्यू के लिए और इन सभी कंडीशंस पर ये तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाएँगे। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।